दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 2/4 और 50/100 दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। देखिए, दोनों संख्याएं दिखती तो अलग हैं, लेकिन दोनों समझिए एक जुड़वा भाई हैं, दोनों समान हैं। अब हमने इनको समान कैसे कहा? आज आपके आंख से मैं वो जादुई चश्मा हटा दूंगा, या कह सकते हैं कि मैं ऐसा जादुई ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग कोई भी परिमेय संख्या देख के इसमें चुटकियों में आप लोग बता देंगे कि कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा बराबर है। हमने कहा कि ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, आप लोग यही समझते होंगे, लेकिन नहीं। जब मैं वो ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में, तो आप लोग समझ जाएंगे ये दोनों संख्याएं क्या हैं, बराबर हैं। ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। कैसे बराबर हैं और वो ट्रिक क्या होगा, काफी ज्यादा इजी है, एकदम जादुई ट्रिक है। और आप लोग इस संख्याओं को देख के बता सकते हैं कि कौन सा इसमें बराबर होगा, कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। तरीका क्या है, इसके लिए आप लोगों को वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आप लोग क्लास 7th में पढ़ाई करते हैं या किसी भी क्लास में पढ़ाई करते हैं और आप लोगों को मैथ कठिन लगता है, तो सिर्फ आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को मैथ बिल्कुल इजी लगेगा और आप लोगों को समझ में भी जरूर आएगा। और इस वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग संख्याओं को आसानी से काट के छोटा भी कर लेंगे। कैसे क्या करना है, आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है और बहुत इजी है। ये अभ्यास 1B जो क्लास 7th का है, ये परिमेय संख्या अगर आप लोग पढ़ते हैं किसी भी क्लास में, परिमेय संख्या हर क्लास में दिया गया होता है, तो परिमेय संख्या जानने और समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभ्यास 1 का भी, जो यूपी बोर्ड क्लास 7th का है। तो आप लोग देखिए हम लोग कैसे इसको आसानी से सॉल्व करेंगे और कैसे बीच बीच में कौन सा ट्रिक है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखते हैं हम लोग अभ्यास 1B का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। अब सरलतम रूप कहते किसको हैं? सरलतम रूप का मतलब होता है ऊपर और नीचे का जो भी संख्या दिया गया है उसको काट के छोटा कर देना, उसी को हम लोग कहते हैं सरलतम रूप। अब देखिए, जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन में ये क वाले को अगर हम लोग हल करेंगे, इसका सरलतम रूप हमको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? या तो एक ही संख्या से आप लोग दोनों संख्याओं को कैंसिल करते जाएंगे, काटते जाएंगे, और जब तक कटेगा, जब नहीं कटने वाला होगा तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग 2 से देख लें, 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार में। एक ही संख्या से दोनों को काटना होगा, अगर दोनों कटेगा एक ही संख्या से तभी काटेंगे। 2 से 8 भी कटेगा, 2 से 10 भी, तो 2 से 8 कितने बार में कटेगा? 2 चौका 8, 4 बार में, और 2 से 10 भी कटेगा 5 बार में। अब ये 4 और 5 एक ही संख्या से नहीं कट सकते हैं, तो हम लोग यही आंसर लिख देंगे, -4 ऊपर आया और 5 नीचे आया, यही हमारा हो गया आंसर। यही हो गया सरलतम रूप। आसान है सरलतम रूप। अभी एक ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ट्रिक से कैसे समझेंगे। ये वाला देखते हैं हम लोग, 15/20 दिया गया है, 15/20 दिया गया है। इसको हमको काट के छोटा करना है। एक ही संख्या से हम लोग दोनों काटेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं 5 से 15 भी कटेगा और 5 से 20 भी कटेगा, तो 5 से हम लोग काटेंगे कितने बार में? 3 बार में, और 5 ही से काटेंगे 20 को 4 बार में। अब देखिए 3 और 4 तो कटेंगे नहीं एक ही संख्या से, यानी कि हमारा सरलतम रूप हो गया 3/4। यही आंसर हो गया। गौ वाला क्वेश्चन हम लोग हल करके देखते हैं। 25/45 दिया गया है, 25/45। इसको काटना हो एक ही संख्या से तो हम लोग सोचते हैं 5 से दोनों कट जाएंगे। 5 से ये कटेगा 5 बार में और 5 से ये कटेगा 9 बार में, यानी कि अब 5 और 9 तो कटेंगे नहीं, ऊपर 5 आया नीचे 9 आया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए घ वाला हम लोग हल करते हैं। -14/45
77 है। इसको हम लोग एक ही संख्या से काटेंगे, 7 से काट देते हैं हम लोग। 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, 7 दूना 14 और 7 से ये 11 7 77 होता है 11 बार में। ऊपर माइनस था तो -2 और बटा नीचे 11 है। यही हमारा सरलतम रूप हो गया। सरलतम रूप मतलब उसका सबसे छोटा रूप। एक और तरीका होता है, जैसे मान लीजिए 15/20 है तो इसका हम लोग निकालना HCF। 20 में 15 से भाग करते हैं, एक बार में भाग होगा। यहाँ 20 में से 15 घटाएंगे 5 आया, 5 से फिर 15 में भाग करेंगे, HCF आप लोग जानते हैं, 3 बार में भाग करेंगे 15 हो गया। अब ये हमारा जो 5 आया ये हो गया HCF। अब हमको जो HCF मिला इसी से सोचना नहीं पड़ेगा, हमने यहाँ सोच सोच के काट दिया। आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा, बड़े वाले संख्या में छोटे वाले भाग करिए, फिर जो शेषफल आता है उससे इसमें भाग करिए। ऐसे करते जहां 0 आएगा और जो यहाँ HCF होगा, HCF आप लोग निकालना जानते हैं, यही HCF से आप लोग दोनों संख्याओं को काट देंगे। जो HCF हमारा 5 आया, देखिए 5 से 15 को भाग करेंगे 3 आएगा और 5 से 20 को भाग करेंगे 4 आएगा। तो ये आपका ट्रिक हो गया, ये आप लोगों का ट्रिक हो गया। इसको जल्दी से आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को, अभी मैंने जो सरलतम रूप बताया इसमें मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखता हूं, -20/30। इसको जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका सरलतम रूप क्या होगा, इसका सरलतम रूप क्या होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक ये परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप, तो आप लोग इसका कमेंट करेंगे कि सरलतम रूप क्या होगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें तो बहुत शानदार ट्रिक है और बहुत आसानी से आप लोग संख्याओं को देख के बड़ा और छोटा या बराबर बता सकते हैं। देखिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में दिया गया संकेतों बराबर और बराबर नहीं, ऐसे बराबर करके काट दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर हो गया और ये बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ बराबर नहीं। अब देखिए कहा है कि संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए यहाँ पर ये खाली जगह बॉक्स दिए गए हैं, इनमें भरना है। किसमें बराबर भरेंगे किसमें बराबर नहीं, काफी ज्यादा। देखिए ये भी इजी है। इसको कैसे जानेंगे कि इसमें और इसमें बराबर है कि बराबर नहीं है। जैसे अभी हमने आप लोगों को यहाँ पर लिया था 2/4 हमने शुरू में लिया था और 50/100 हमने कह दिया था कि ये दोनों संख्याएं क्या हैं, बराबर हैं। और आप लोग इसको सोचते होंगे अलग अलग संख्याएं हैं, कैसे बराबर हैं। देखिए ट्रिक क्या है, सबसे पहले ये ऊपर वाला लेंगे और इसके नीचे वाले में गुणा कर देंगे। 2 का 100 में गुणा करेंगे कितना होगा, यहाँ पहले लिखेंगे 200, फिर ये नीचे वाले का इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे, उसको इधर लिखेंगे। 4 से 50 में करेंगे तो 200। देखिए दोनों साइड में बराबर आया, मतलब ये दोनों संख्याएं क्या हैं, बराबर हैं। तो इसी ट्रिक का आप लोगों को यूज करना है। यहाँ देखिए इसमें बताना है -4/5 और -5/7 इसमें बराबर भरेंगे कि बराबर नहीं भरेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो देखिए ये -4/5 है, इधर -5/7 है। हमको क्या करना है, इस ऊपर वाले का इस नीचे वाले में गुणा कर देना है। तो -4 का 7 में गुणा करेंगे, माइनस रहेगा ही, 4 7 28 हो गया, यहाँ लिखेंगे। इस नीचे वाले का इस ऊपर वाले में करेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, 5 5 25। अब देखिए दोनों बराबर नहीं है तो हम लोग यहाँ कौन सा चिन्ह भरेंगे, बराबर नहीं का। इतना आसान है, संख्याओं को देखते ही आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए 11 का 7 में गुणा किए 77 हो गया, इधर इसका इसमें किए माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 का 7 में किए तो 77, दोनों साइड में प्लस 77, यानी कि दोनों साइड बराबर है, बराबर भर दिए। यहां देखिए -4 का 8 में करेंगे तो प्लस में 32 और 5 का 7 में करेंगे तो माइनस में 35, दोनों साइड बराबर नहीं आया तो हम लोग बराबर नहीं भर देंगे। फिर देखिए 16 का 14 में करेंगे
224 आएगा और यहाँ 16 का 21 में माइनस माइनस प्लस, यहाँ 336, मतलब बराबर नहीं है तो हम लोग बराबर नहीं भर देंगे। तो इस तरह से आप लोग आसानी से ये बराबर और बराबर नहीं परिमेय संख्याओं में देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखता हूं, -3/4 और -6/8। इसमें आप लोगों को बताना है दोनों बराबर होगा कि बराबर नहीं होगा। कमेंट में आप लोग इस क्वेश्चन का भी रिप्लाई जरूर करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आप लोगों को पूरा मैं गणित पूरा किताब आप लोगों का पढ़ाऊंगा और ऐसे ट्रिक से आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। समान माने बराबर, समान किसको कहते हैं, बराबर को। अब इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन कौन बराबर हैं। तो ये बराबर चेक करने के लिए काफी ज्यादा इजी है, ये भी मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं, सेम वही ट्रिक। क्या करेंगे आप लोग, ये -9/12 है और यहां दिया गया है 8/-12। क्या करेंगे आप लोग, क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस गुणा का मतलब इसमें बताना है कौन कौन समान है। इस दोनों में कौन समान है, दोनों समान है कि नहीं, इसमें दोनों समान है कि नहीं, इसमें दोनों समान है कि नहीं, इसमें दोनों समान है कि नहीं, यही बताना है। क्या करेंगे, इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, इस ऊपर वाले का इसमें, माइनस माइनस का गुणा प्लस, ऐसे देखिए करते हैं, -9 और गुणा में -12 यहां लिख दिए। इस 12 का इधर करेंगे, 12 गुणा में 8, पहले ऊपर वाले का करते हैं वही पहले लिखेंगे। माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, 12 का 9 में करेंगे तो 108, इधर हो गया 108। अब देखिए 12 का 8 में करेंगे तो इधर हो गया 96। दोनों साइड में देखिए अलग अलग संख्या आया, मतलब ये दोनों संख्या क्या है, समान नहीं है। हमको क्या बताना है, कौन कौन समान है, तो ये तो समान नहीं है। अब देखिए ख वाला देखते हैं हम लोग, -15/45 है और 16/-48 है। इसको देखते हैं, इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, -15 गुणा में -48 और फिर 45 का गुणा 16 में करेंगे, इस 45 का इस 16 में करेंगे। काफी ज्यादा इजी है, देखिए ऐसे चेक करते जाएंगे। माइनस माइनस का गुणा प्लस, 15 का 48 में करना है, तो हो जाएगा 720 प्लस में 720 और इधर 16 का 45 में करते हैं, इधर भी हो गया 720। अब देखिए दोनों साइड जब बराबर आया तो ये क्या है, दोनों आप लोग आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे -15/45 -15/45 और 16/-48 यहां और लिख लेंगे। ये दोनों क्या है, समान है। समान ही पूछा है, कौन कौन समान है, तो ये तो समान नहीं था तो नहीं लिखे, ये समान है तो समान है लिख दिए, ये और ये समान है, ऐसे हल करके आप लोग लिखेंगे। फिर देखिए इसमें बताना है कौन कौन समान है। गौ वाले में, गौ वाला यहां लिख लेते हैं, देखिए गौ वाला -7/21 है, -7/21 और 3/-9। क्रॉस गुणा करते हैं ऊपर वाले का इस नीचे में, -7 का गुणा करेंगे -9 में और 21 का करेंगे गुणा, इस 21 का गुणा करेंगे 3 में।
माइनस माइनस प्लस, 9 का 7 में करेंगे तो 63, और 21 का 3 में करेंगे तो ये भी हो जाएगा 63। दोनों साइड देखिए बराबर आया, तो ये दोनों क्या है, समान। इसको भी आप लोग लिख लेंगे, गौ वाले को भी समान। घ वाला यहां चेक करते हैं, देखिए -8 का गुणा करेंगे किसमें, 21 में, और -14 का गुणा किसमें करेंगे, 13 में। माइनस हो जाएगा, 8 का 21 में करते हैं 168, और इधर माइनस में 182। ये देखिए दोनों समान नहीं है, केवल समान पूछा था, तो ये ख वाला और ग वाला यही दोनों समान है बस। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरह। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब ये जो 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसको क्या करना है, संख्या रेखा पर बनाना है। आप लोग क्लास 6 में संख्या रेखा पढ़ चुके होंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो उसको मैं यहां पर बता रहा हूं, ये भी काफी इजी होगा। देखिए संख्या रेखा क्या होता है। अब देखिए एक संख्या रेखा हम लोग ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं। आप लोग जानते हैं इस लाइन पर कहीं बीच में 0 होता है, दाहिने तरफ आप लोग जानते हैं बराबर दूरी पर प्लस वाले संख्या होते हैं, मतलब +1 फिर +2 ऐसे +3 +4 होते हैं, और इधर बाएं तरफ माइनस वाले संख्या होते हैं, -1 -2 -3 ऐसे होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को करना ये है कि 3/4 को संख्या रेखा पर बनाना है। तो इसके लिए काफी आसान ट्रिक ये है, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, 0 और 1 के बीच को ये नीचे देखिए, नीचे 4 है, तो आप लोग 4 भागों में बांट लेंगे। इस 0 और 1 के बीच को कितने भागों में बांटेंगे, 4 बराबर भागों में। ऐसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो गया, यहाँ तक 2 भाग हो गया, और यहाँ तक देखिए 1 2 3 और 4 भाग हो गया। यहाँ 1 भाग यहाँ तक हुआ, दूसरा यहाँ तक, देखिए एक यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, और चौथा यहाँ से यहाँ तक। 4 भाग हो गए, 0 से 1 को बांटना है। अब हमको 3/4 लिखना है, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे 0/4। ये क्या है, 0/4। 0 के बाद फिर क्या होता है, ये इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे 1/4। ये होगा 2/4, ये होगा 3/4, और ये होगा 4/4। तो हमको कौन सा दर्शाना है, देखिए संख्या रेखा पर 3/4, यानी कि यही हमारा 3/4 होगा। इसका नाम कुछ ले लेंगे, मान लीजिए ए लिख दिए, यही हो गया 3/4। बस ऐसे आप लोगों को बनाना है। तो ये क वाला हमने बना दिया, फिर ख वाला यहां बनाते हैं। एक बार और आप लोग समझिए, एक लाइन हम लोग यहां खींच लेते हैं। लाइन पर क्या लिखना है आप लोगों को, हमने ये बताया कि इस लाइन पर बीच में कहीं 0 लेते हैं यहाँ, और बराबर बराबर दूरी पर 1। मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 1, और इधर मान लीजिए हो गया 2। इधर माइनस वाला होता है, चाहे लिखा चाहे न लिखा, 2 भी लिखा चाहे न लिखा, 0 और 1 से हमको मतलब है। अब क्या करेंगे, 0 और 1 को यहाँ 3/5 है, नीचे 5 है, तो मतलब 0 और 1 के बीच को हमको 5 बराबर भागों में बांटना होगा। तो यहाँ तक मान लीजिए 1 भाग हो गया, यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ तक 3 हो गया, 1 2 3, और यहाँ हमने ले लिया, देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग हो गया। नीचे 5 है तो उतना भाग कर लेना है। अब देखिए 5 भाग जब हो गया, तो इस फिर 0 के बाद यहाँ हमने 1 लिया था, लेकिन अब 5 भाग जब हमने कर दिया, नीचे 5 था, तो फिर से 0 के बाद ये इसको लिख देंगे 1, इसको लिख देंगे 2, इसको लिख देंगे 3, इसको लिख देंगे 4, और इसको लिख देंगे 5।
नीचे 5 है तो इसको लिखेंगे 0/5, इसको 1/5, इसको 2/5, इसको 3/5, इसको 4/5 और इसको 5/5। अब देखिए 3/5 दर्शाना है तो यही 3/5 है हमारा। इसका नाम कुछ लिख देते हैं ए बी सी। यहाँ भी मान लीजिए ए हमने लिख दिया। तो ये बिंदु जो है संख्या रेखा पर 3/5 को दर्शा रहा है। इसी तरह 5/8 का बनाना है तो हम लोग 5/8 बनाते हैं। एक और संख्या रेखा यहाँ पर ऐसे ले लेंगे, बीच में कहीं मान लीजिए यहाँ 0 है, इधर मान लीजिए 1 है। क्वेश्चन हमारा क्या है? 5/8, 5/8। यानी कि अब 0 से 1 के बीच को कितने भागों में बांटना है? नीचे 8 है, 5/8 है, मतलब हमको नीचे वाले को नीचे 8 दिया तो 0 से 1 के बीच को 8 भागों में बांटना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हो गया, 8 बराबर भाग। अब हमको क्या करना है? लिखना है। फिर से 0 के बाद यहां लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इसको लिख देंगे 8। अब 5/8 है, नीचे 8 है तो सबके नीचे हम लोग क्या करते जाएंगे? 8 लिखते जाएंगे, 8 सबके नीचे लिखते जाएंगे। देखते हैं 5/8 कहाँ है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 5/8 है, कुछ नाम लिख लेंगे इसका। यानी कि ये बिंदु संख्या रेखा पर 5/8 को दर्शाता है। तो इस तरह से आप लोग कोई भी संख्या रेखा बना लेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए संख्या रेखा में ये 3/10, ये 3/10 को संख्या रेखा पर आप लोग कैसे बनाएंगे, इसका कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, कुछ कमेंट भी आप लोग कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। इसमें देखिए दिया गया निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। असमान माने बराबर नहीं। इससे पहले तीसरा वाला क्वेश्चन था कौन कौन समान है, इसमें बताना है कौन कौन असमान है, मतलब बराबर नहीं है। तो इसको भी हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, जैसे हमने आप लोगों को तरीका बताया था। -8 का इसमें करेंगे क्रॉस गुणा, -8 गुणा में -21 और इस 24 का गुणा करेंगे 7 में। देखते हैं कौन कौन असमान होते हैं। माइनस माइनस का गुणा +8 का 21 में करते हैं 168 होगा और इधर भी 168। तो ये तो दोनों समान हो गया, हमको असमान बताना है तो इसको छोड़ देंगे। अब ख वाला देखते हैं। ख में -15 का गुणा करना है, किसमें? -30 में, और 20 का गुणा करना है 25 में। तो माइनस माइनस प्लस 15 का 30 में गुणा करेंगे तो 450 इधर हो गया और इधर हो गया 500। दोनों देखिए बराबर नहीं आया, तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? लिखेंगे -15/20 और 25/-30 क्या है? असमान है, मतलब बराबर नहीं आया तो असमान है। यही हमको केवल असमान वाला लिखना है। अब हम लोग ग वाला देखते हैं। 0 का 4 में गुणा करेंगे और -7 का 0 में गुणा करेंगे। 0 का किसी संख्या में गुणा हुआ तो 0, 0 का किसी संख्या में गुणा हुआ तो 0, दोनों समान आ गया, हमको असमान बताना है। घ वाला हम लोग हल करते हैं। -6 का गुणा किस में करेंगे? -6 का गुणा -15 में करेंगे और 10 का गुणा 9 में करेंगे, 10 का गुणा 9 में। दोनों माइनस माइनस का गुणा प्लस, 15 का 6 में गुणा करेंगे तो 90 हो गया और इधर 10 का 9 में गुणा करेंगे तो 90 हो गया।
ये भी देखिए समान हो गया, तो ये भी समान हो गया था, ये भी समान और ये भी समान, केवल एक ही है जो ये ख वाला ये क्या है, असमान है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें जरूर समझ में आई होंगी। इसी तरह गणित को आसानी से पढ़ने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही ट्रिक के साथ आप लोग आसानी से कोई भी मैथ पूरा किताब आप लोग क्लास 7 का कंप्लीट कर लेंगे, क्लास 8 भी, 9th और 10th भी। और गणित आप लोगों को जरूर समझ में आएगा इस चैनल से जुड़ने के बाद। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अभ्यास 1C के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।